नमस्कार, नया सवेरा न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। देखिए पूरी खबर विस्तार से। ठाणे के भाजपा कार्यालय में भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के ठाणे शहर जिला अध्यक्ष वीर सिंह पारछा के नेतृत्व में संविधान गौरव अभियान का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में पूर्व केंद्रीय पंचायत राज्य मंत्री कपिल पाटिल, कोकण पदवीधर विधायक निरंजन डावखरे, भाजपा ठाणे जिला अध्यक्ष संजय वागुले, विक्रम भोईर समेत भाजपा के सभी पदाधिकारी एवं सदस्य उपस्थित रहे। कपिल पाटिल का वीर सिंह पारछा ने शॉल एवं संविधान देकर सम्मानित किया तथा आए हुए सभी मान्यवरों का यथोचित स्वागत किया गया। वीर सिंह पारछा ने कहा कि संविधान को सबसे ज़्यादा मानने वाली पार्टी भाजपा पार्टी है। लोकसभा में विरोधियों द्वारा जो संविधान बदलने को लेकर जो फेक नैरेटिव चलाया गया था वो असफल रही और लोकसभा और साथ ही साथ विधानसभा ने जनता ने विश्वास जताकर फिर एक बार नरेंद्र मोदी की सरकार बनाकर विश्वास गहरा किया है। उनका कहना है कि भाजपा हर समाज का सम्मान करने वाली पार्टी है। म्हणून आमचे सर्वांचे माजी केंद्रीय राज्यमंत्री आदरणीय कपिल पाटील साहेब हे आवर्जून उपस्थित झाले आणि त्यांनी आता आपल्याला चांगल्यापैकी बाबासाहेबांबद्दल मार्गदर्शन केला, संविधानाबद्दल चांगल्यापैकी मार्गदर्शन केला। मी त्यांचा आपल्या सर्वांच्या वतीने मनापासून आभार मानतो। तसेच आपले ठाण्याचे आमदार, कोकण मतदारसंघाचे लोकप्रिय आमदार माननीय निरंजन डावखरे साहेब त्यांचा आभार, माननीय ठाणे जिल्हा अध्यक्ष वाघुले साहेब यांचा आभार, मंचावरती बसलेले सर्व मान्यवर त्यांचा आभार। आणि आपण सर्व एवढा वेळ दिला संविधान बद्दल जे पाटील साहेबांनी बोललं ते ऐकलं आपण, त्याबद्दल मी सर्वांचा आभार मानतो। भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा ठाणे शहर जिला की तरफ से आज संविधान गौरव अभियान इस कार्यक्रम में मुख्य वक्ता करके माजी केंद्रीय राज्य मंत्री श्री कपिल पाटिल साहब ने आए थे यहाँ पर, और उसी के साथ में ठाणे के जो अभी विधायक हैं माननीय निरंजन डावखरे साहब, वैसे ही हमारे ठाणे के जो जिला अध्यक्ष हैं श्री संजय वागुले साहब, ये सभी मान्यवर इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए। और आज आप सभी को पता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र जी मोदी साहब, उन्होंने जब वो प्रधानमंत्री बने उसी के बाद 26 नवंबर जो अपना संविधान दिन होता है वो पूरे देश के अंदर पूरी संस्थाओं में और पूरे सभी जगह पर उन्होंने आदेश दिया कि सब मनाना चाहिए हमें। तो इसके पहले हमें किसी को पता नहीं था। वही आज ये है कि पूरे देश के अंदर, पूरे देश में संविधान गौरव अभियान का कार्यक्रम शुरू है। उसमें हर प्रवक्ता आ रहे हैं और हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं वो संविधान को बहुत मानते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने ही उसकी इज्जत रखी है संविधान की। इसके पहले आपने देखा रहेगा कि कभी भी संविधान का दिन कभी है वो किसी को नहीं पता था। और जैसा कि आपने बताया कि संविधान का इज्जत जो सबसे ज़्यादा करती है भाजपा ने, लेकिन इसी लोकसभा में यही संविधान को मुद्दा लेकर बनाया गया था कि भाजपा इसका अपमान कर रही है। अगर उनकी सीटें आती है तो वो संविधान को बदलने की बात कर रहे हैं। नहीं, उनके पास कोई मुद्दा रहा नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि जितने विरोधी पक्ष हैं इंडिया के हिंदुस्तान के अंदर, महाराष्ट्र में हो, उनके पास मुद्दा नहीं है। तो क्या मुद्दा लेना चाहिए कि किसी भी तरह SC ST समाज के लोगों को भड़काया जाए, OBC समाज के लोगों को भड़काया जाए, क्योंकि ऐसा लगता है कि ये समाज को अगर हमने भड़का दिया, इनको अगर हमने गलत राह में लेके चले गए, गलत रास्ता में दिखा दिया, तो वही उन लोगों का उनके जो फेक नेगेटिव चालू हो गया था कि संविधान खतरे में है, 400 सीट आएंगी तो संविधान खत्म हो जाएगा। संविधान खत्म हो गया तो हमको फिर से वही 200 साल 300 साल पहले की जो मनुवाद चालू हुआ था वो हो जाएगा। लेकिन आपको पता नहीं है, इस देश का जो प्रधानमंत्री है बहुत ही पावरफुल प्रधानमंत्री है, समाज को मानने वाला प्रधानमंत्री है। तो खुद OBC समाज से आते हैं, अति पिछड़ी जाति से आते हैं, तो कभी ज़िंदगी में संविधान को खत्म हो देंगे ना, संविधान ये खत्म हो ही नहीं सकता है। ये सिर्फ अपनी राजनीतिक को किस तरह से आगे लाए, तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो विरोधी पक्षों का एक बहुत बड़ा फंडा है जिसको पब्लिकों को गुमराह कर रहे हैं, और पब्लिक ने विधानसभा में दिखा दिया कि ये झूठ बोल रहे थे, और पब्लिक ने माना है कि लोकसभा में जिस तरह से हम लोग फंस गए वो विधानसभा हम लोग फंसेंगे नहीं। और विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी को 132 + 5 137 सीट माननीय देवेंद्र साहब के नेतृत्व में आई है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस दिन से देश में सत्ता आई है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, तब से संविधान को एक उच्च स्तर पर बिठा दिया। आज कपिल पाटिल जी ने एक अच्छा उदाहरण दिया, तो मैं आपको कल बताना चाहता हूँ। और विरोधी को ये उदाहरण लेके ही चलना पड़ेगा कि मूर्तिकार मूर्ति बनाता है
डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान बनाया है, मूर्तिकार ही उसको तोड़ सकता है, बाबा साहब ही संविधान को तोड़ सकते हैं। बाकी किसी भी संस्था में, किसी भी पक्ष में संविधान बदलने की ताकत नहीं। भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के सरकार में कल 400 भी संख्या आ जाएगी तो संविधान बदलेगा नहीं। ये भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र की विचार करने वाली पार्टी है और राष्ट्र में संविधान सबसे महत्वपूर्ण है। इसीलिए 18 जनवरी से प्रदेश, महाराष्ट्र प्रदेश के उस नेतृत्व कपिल जी पाटिल जी कर रहे हैं उसका, तो 18 जनवरी से लेकर आगे चलकर संविधान गौरव अभियान, ये अनुसूचित जाति मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी के पूरे कार्यकर्ता आपकी संविधान का ख्याल रखेंगे और कहीं भी संविधान नहीं मोड़े इसका ख्याल रखकर भारतीय जनता पार्टी संविधान का अपमान कहीं भी नहीं होने देंगे और कहीं भी बदलेंगे नहीं। आने वाले दिन में संविधान ही सर्वोच्च रहेगा, ये बताने की कोशिश हम करेंगे। लेकिन विरोधकों का ऐसा कहना है कि भाजपा हमेशा शुरू से संविधान विरोधी रह चुकी है। 70 साल में उन्होंने कितनी बार संविधान बदला वो देखिए, और भारतीय जनता पार्टी जब से सत्ता में आई है उन्होंने राष्ट्र के लिए संविधान बदला। पहला संविधान उन्होंने बदला जो जीएसटी के लिए बदला, दूसरा संविधान जो बदला है वो 370(35)(a) के लिए बदला है। यानी 2 बार जब संविधान बदला है, 11 बार संविधान भारतीय जनता पार्टी ने बदला है, तो राष्ट्र के विचार के लिए संविधान बदलेला है। और जो 70 साल में उन्होंने संविधान बदला है कि 75 हो या 52 हो, जब जब संविधान उन्होंने बदला है तब सरकार लाने के लिए बदला है। हमने संविधान बदला है तो राष्ट्र को बचाने के लिए बदला है।